नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात के भुज में सड़क हादसा, 12 अफराद हलाक, ट्रक और ऑटो की टक्कर से हुआ हादसा। महलूकीन का ताल्लुक मध्य प्रदेश के नीम शाब्दी से है। मरने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द हैं शामिल। अहले खाना को आज सौंपी जाएंगी लाशें। सभी लोग मजदूरी के लिए गए थे गुजरात। आसाम में सैलाबी कहर, कई अजला सैलाब की जद में, लोगों को पहुंचाया जा रहा है महफूज मकामात पर। त्रिपुरा के अगरतला में सैलाब से आवाम परेशान, लोगों को एक स्कूल में किया गया है शिफ्ट। बिहार में सैलाब ने मचाया कहर, तकरीबन 1 दर्जन अजला सैलाब की जद में, मुतादिद अफराद की हुई है मौत। चेन्नई में देर रात हुई बारिश, अवाम को मिली राहत। पुलिस ने आर रोशन बेग को लिया हिरासत में। देर रात बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लिया गया हिरासत में। MIA घोटाले का है इल्जाम। रोशन बेग समाअत के लिए SIT के सामने नहीं हुए थे हाजिर। SIT ने 2 मरतबा जारी किया था नोटिस। येडियुरप्पा के PA के साथ मुंबई रवाना हो रहे थे रोशन बेग। SIT को देखते ही फरार हुए येडियुरप्पा के PA। वजीर आला HD कुमारस्वामी ने रोशन बेग के ताल्लुक से किया ट्वीट, लिखा बीजेपी रोशन बेग को फरार होने में कर रही है मदद। बीजेपी की पार्लिमानी मीटिंग आज, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में होगी मीटिंग। राजस्थान असेंबली में आज फिर बजट पर होगी बहस। वजीर आला अशोक गहलोत अपोजिशन के सवालों का देंगे जवाब। गुलाबचंद कटारिया का होगा खिताब। साबिक PM चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। समाजवादी पार्टी से थे राज्यसभा के मेंबर। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने देर रात अमित शाह से की मुलाकात। काबीना की तौसी और जिमनी इंतखाबात पर की गई बातचीत। राजस्थान में रोडवेज मुलाजमीन का एहतजाज आज, रियासत भर के बस डिपोज पर देंगे धरना। सरकार पर वादे खिलाफी का है इल्जाम। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज लगेगा चांद ग्रहण। 3 घंटे तक रहेगा चांद ग्रहण। 149 साल बाद होगा ऐसा ग्रहण। 24 घंटों के लिए खोल दिया गया है 3 बीघा कॉरिडोर। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के सरहदी इलाकों के लोगों को हुआ आराम। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक NRI के घर में हुई चोरी। काफी दिनों से बंद था मकान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज फ्लाईओवर का करेंगे इफ्तिताह। जनूबी दिल्ली और नोएडा के IG इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ती है यह फ्लाईओवर। कर्नाटक का बागी लीडर मामला, MLAs की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी के सारे मोदी चोर हैं वाले बयान पर आज सूरत की कोर्ट में होगी समाअत। राहुल अदालत में नहीं होंगे मौजूद। प्रणेश मोदी ने मोदी समाज की जानिब से किया है केस। बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश का मामला, यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फैसला आने तक CBI जज SK यादव को न किया जाए रिटायर। कौमी जांच एजेंसी NIA को मजीद बाख्तियार बनाने से मुतालिक तरमीमी बिल लोकसभा में पास। असद ओवैसी ने बिल के गलत इस्तेमाल का जताया खदशा। अमित शाह ने कहा, मोदी हुकूमत कानून का कभी नहीं करेगी गलत इस्तेमाल। हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की पहल। हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। आवाम से तमाशाई न बनते हुए हेल्पलाइन नंबर डायल करने की अपील। महाराष्ट्र के 70 से ज्यादा मुसलमानों के साथ मुंबई के निजी टूर ऑपरेटर्स की धोखाधड़ी। खतीर रकम लेकर एजेंट फरार। मकामी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत हुई दर्ज। IMA कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान का दूसरा वीडियो आया मंजर आम पर। कहा, 24 घंटे के अंदर बेंगलुरु आने के लिए तैयार हूं। बेंगलुरु पुलिस से की सिक्योरिटी की मांग। झारखंड में 3 महीनों की ताखीर के बाद मदरसा इम्तिहानात का आगाज। वस्तानिया ता फाजिल तक इम्तिहानात का हुआ इनेकाद। 21,000 से जायद तलबा व तालिबात की शिरकत। निजी एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर बढ़ता जा रहा है तनाज़ा। माहिरीन तालीम इस ड्राफ्ट की कर रहे हैं मुखालफत। दिल्ली के जामिया हमदर्द में माहिरीन तालीम ने ड्राफ्ट में SC ST और अक़लियती तबकों के ताल्लुक से पॉलिसी को लेकर गौर
फिक्र किया और नई तालीमी पॉलिसी पर कई तरह के उठाए सवाल। एमपी उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। अफसाने का अफसाना के उन्वान से किया गया इनेकाद। उर्दू और हिंदी के अफसाने निगारों ने की शिरकत। प्री आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट कोचिंग मराकज पर गड़बड़ी का इल्जाम। अक़लियती तबका को महज 2000 माहाना दिया जा रहा है मुशाहिरा। अक़लियती तलबा ने डायरेक्टर पर हिरासानी और इम्तियाजी सलूक का भी लगाया इल्जाम। औरंगाबाद के सर सैयद कॉलेज में नादिर और नायाब तुगरों की नुमाइश। औरंगाबाद में तुगरा नवीसी की तरबियती क्लासेस के आगाज पर हुआ इत्तेफाक। मुमरा स्टेशन पर एस्केलेटर लगाने का मुतालबा। एमआईएम की 2 रोजा भूख हड़ताल हुई खत्म। महकमा रेल ने 6 माह के अंदर बरकी जीने लगाने का किया वादा। हुजूमी तशद्दुद के वाकयात के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने शुरू की मुहिम। नकली गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई और मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कानून बनाने का मुतालबा। रामलिंगा रेड्डी ने हुकूमत को बचाने के दिए इशारे। इस्तीफे के ताल्लुक से स्पीकर के रूबरू नहीं हुए पेश। रामलिंगा रेड्डी बागियों को मनाने की कर सकते हैं कोशिश। एनआईए तरमीमी बिल लोकसभा में पास। ओवैसी और अमित शाह में नोकझोंक। मक्का मस्जिद अजमेर और समझौता ट्रेन धमाकों के फैसले को चैलेंज करने की ओवैसी ने हुकूमत से की अपील। महबूबाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का पंचायत राज वजीर दयाकर राव ने किया आगाज। जिले को तरक्की देने वजीर आला के केसीआर के खुसूसी दिलचस्पी को किया जाहिर। जंगलात के तहफ्फुज़ पर नवंबर में महाराष्ट्र में होगा कौमी सतह का इजलास। हैदराबाद में मुनक़दा 2 रोजा वर्कशॉप में लिया गया फैसला। जंगलात के तहफ्फुज़ पर दिया गया जोर। हैदराबाद में वाक़या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के तलबा की भूख हड़ताल। मसाइल के हल में नाकामी का इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। गदवाल में खुदाई के दौरान कदीम दौर के सोने और चांदी के सिक्के हुए बरामद। पुलिस ने नादिर सिक्कों को जब्त करके आसार कदीमा के हवाले किया। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 5वें यूनिट का वेट रन मुकम्मल। हौज पंप के 5वें यूनिट का वेट रन मुकम्मल। हैदराबाद के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में तलबा का एहतजाज। हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात ना के बराबर। हॉस्टल का खाना खाने के बाद कई तलबा बीमार हुए। इंतजामिया मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर। कामारेड्डी के लाल पहाड़ी इलाका में महात्मा ज्योतिबा फूले गुरुकुल स्कूल तलबा से खाली। गुरुकुल में बुनियादी सहूलियात नहीं पर तलबा को उनके वालिदैन अपने घरों को ले जा रहे हैं। खम्मम के गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल में आतिशज़दगी, 1 हलाक, कई जख्मी। 3 की हालत नाजुक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। हॉस्टल में मौजूद साजो सामान जलकर तबाह। तेलंगाना कांग्रेस एमपी का तिरुपति दौरा। तिरुपति मंदिर के किए दर्शन। बीजेपी में शमूलियत की खबरें गलत। टीआरएस के साबिक रुकन असेंबली बीजेपी में शामिल। बीजेपी रियासती सदर ने खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। केसीआर के एक तरफा फैसले ठीक नहीं है, ये बताया सत्यनारायण ने। तेलंगाना के गदवाल में कदीम सिक्के बरामद। तामीराती खुदाई के दौरान सिक्के बरामद। पुलिस और हुकाम ने सिक्कों को किया जब्त। महकमा आसार कदीमा के किया हवाले। आंध्र प्रदेश में माओ नवाजों के मसाइल के हल के लिए सब कमेटी दी गई तश्कील। खुद सुपुर्द होने वाले माओ नवाजों को कौमी धारे में शामिल करने की जानिब किए जाएंगे इक़दाम। आंध्र प्रदेश असेंबली में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई। चंद्रबाबू नायडू के बेरोनी दौरे को खोदा पहाड़ निकला चूहा के बराबर बताया। वजीर फाइनेंस राजेंद्र नाथ रेड्डी ने दिया बयान। आंध्र प्रदेश में एसआई की असामियों पर भर्ती के लिए गुज़श्ता साल हुआ था एलामिया जारी। अब तक उम्मीदवारों का नहीं हुआ इंतखाब। 1,35,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में हुए थे शरीक। सत्यसाई के रूसी भक्त पहुंचे पट्टापर्ती। सत्यसाई की समाधि पर दी हाजिरी। अमन, शांति और भाईचारे के लिए की गई दुआएं। तेलुगु देशम लीडरों में ट्विटर वॉर जारी। बुद्धा वेंका और केशु नानी का ट्विटर वॉर। पार्टी छोड़ने की केशु नानी की धमकी। चंद्रबाबू नायडू को नानी ने दी धमकी।
विजयवाड़ा के नंदीगामा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लापरवाही, बिजली नहीं होने से मरीजों को मुश्किलात, मरीज और उनके रिश्तेदार अस्पताल के बाहर रहने पर मजबूर। सीपीएम पार्टी लीडरों ने किया सिला ब्रिज का दौरा, करनूल में पीने के पानी के मसाइल को जानने की कोशिश, जल्द अज जल्द पीने के पानी के मसाइल को दूर करने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर किया गया हलाक। रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की कार्रवाई, जम्मू पुंछ शाहराह पर आईईडी को बनाया गया नाकारा। सीआरपीएफ और फौज की इंसानियत और अवाम दोस्त इक़दामात, कुंजर में डूब रही एक खातून को सीआरपीएफ जवानों ने बचाया। डोडा में खुदकशी की रोकथाम के लिए पुल के दोनों जानिब फेंसिंग। इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वालों को फराहम की जाएंगी माकूल सिक्योरिटी। अनंतनाग में पुलिस एहलकारों की शहादत पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, पंडितों के लिए अलग कॉलोनी की मुखालफत। खाग तहसील में महकमा आरएनबी के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल, आरी पांथन खाग रोड का मुआवजा देने और मैकडम बिछाने का मुतालबा। हुकाम ने कई मसाइल के हल की यकीन दहानी। पामपोर के खरीव इलाके में माता ज्वाला जी का सालाना मेला, जोश खरोश के साथ मनाया गया मेला। मकामी मुसलमानों की भरपूर शिरकत, भाईचारे की देखने को मिली मिसाल। शहीद रियाज अहमद खान का पुलवामा का न्यू इलाके से था ताल्लुक। इतवार को अनंतनाग में मिलिटेंट हमले में हुए थे शहीद। रियाज अपने कुंबे का वाहिद कमाऊ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने न्यू पुलवामा में शहीद पुलिस एहलकार रियाज अहमद के अहल खाना से की मुलाकात। एनसी जनरल सेक्रेटरी ने शहीद पुलिस एहलकार के गमज़दा अहल खाना को दिया पुरसा। कठुआ असमत रेजी और कत्ल केस, नाबालिग मुलजिम को कल जुवेनाइल बोर्ड के सामने किया जाएगा पेश। क्राइम ब्रांच की जानिब से दाखिल की गई एक अर्जी, मुलजिम की सही उम्र का पता लगाने तक बोर्ड में समाअत रोकने की अपील। पुल डोडा में ब्रिज के दोनों जानिब लगाए गए खारदार तार, खुदकुशी के वाकयात की रोकथाम के लिए फौज का इकदाम। पुल से अब तक कई अफराद ने दरिया में छलांग लगाई है। राजौरी के नौशहरा में मानावर नदी में डूबने से एक नौजवान की मौत। नौजवान की शिनाख्त 15 साला बंटी कुमार के तौर पर हुई। मानावर नदी में नहाने के दौरान बंटी कुमार डूब गया। रामबन में नामालूम अफराद ने जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में घुसकर तोड़फोड़ की। माना जाता है कि यह चोरी की नाकाम कोशिश थी। रामबन पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वानी मोहल्ला खुड़वनी कोलगाम में फोर्सेज की जानिब से इलाके का किया गया मुहासरा। फोर्सेज को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की थी इत्तला। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल हक खान की सदारत में कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। सैकड़ों वर्करों ने की शिरकत। खान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले वक्त में पीडीपी को बुनियादी सतह पर करें मजबूत। 370 और 35A को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 90% किया है खत्म। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान, उसको बचाने वाले कोई पार्टी होगी तो वो सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद की बरसी, श्रीनगर में मुनक्किद की गई एक तकरीब। मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद को पेश किया गया खराज अकीदत। बख्शी मेमोरियल कमेटी की जानिब से कई अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। क्रीरी बालामुला के एक निजी स्कूल के असातिज़ा पर हमले का मामला, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, दीगर मुलजमान की तलाश जारी। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल किया गया मुंतकिल। तलबा और असातिज़ा सयाहती मकाम दूधपथरी के सैर के बाद लौट रहे थे वापस। बानीपुरा में कौमी प्रोग्राम जल शक्ति अभियान बना मजाक। महकमे पीएचई और जिला इंतजामिया के अफसरान रहे गायब। तालिबात सख्त गर्मी के बावजूद इस मुहिम में शामिल हुए। श्रीनगर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ इनहदाम की कार्रवाई। मेयर जुनैद अजीम मत्तू की मौजूदगी में इनहदामी कार्रवाई दी गई अंजाम। कई इमारतों को मुनहदम कर दिया गया, चंद को किया गया मोहरबंद। कठुआ से आजमीन हज का काफिला कल हुआ था रवाना। एडीसी कठुआ घनश्याम सिंह ने आजमीन के काफिले को दिखाई थी हरी झंडी। मुल्क और रियासत में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं करने की आजमीन से अपील। सोपोर में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान। डूरू और उसके आसपास के इलाकों में नुकसान। हाजी अब्दुल रशीद डार ने मुतासिरीन को मुआवजा देने की मांग की।
श्री अमरनाथ जी यात्रा जोशो खरोश से जारी। अभी तक 1,90,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए हैं दर्शन। सिक्योरिटी के वसी इंतजाम के बीच ये यात्रा जारी है। बड़गाम में मनशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी। मीरगुंड चौक बड़गाम में 2 मनशियात फरोशों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से गांजा और चरस बरामद। मशहूर फारसी किताब के कश्मीरी तर्जुमे की रस्म इजरा तकरीब। रियासती कल्चरल अकेडमी की जानिब से तकरीब। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिर, रिटायर्ड जस्टिस बशीरुद्दीन अहमद किरमानी की शिरकत। बानिहाल के महू में अदबी तकरीब का इनेकाद। वादी चिनाब में कश्मीरी अदब का इर्तिका के मौजू पर सिंपोजियम। कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर अजीज हाजनी ने किया खिताब। गांधरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुसव्विदे पर सेमिनार। नई पॉलिसी में बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी पर जोर। लेह में दुनिया की बुलंद तरीन जिप लाइन का इफ्तिताह। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामेंग सिरिंग नामग्याल ने सयाहों से की अपील। लद्दाख की सैर करने और जिप लाइन का मजा लेने की अपील। बड़गांव में सूबाई सतह के इंटर डिस्ट्रिक्ट खो-खो मुकाबले इख्तिताम पजीर। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से इनेकाद। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। शुमाली कश्मीर के लिए बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम जारी। बारामूला डाक बंगलों में मुनक्कदा हुई तकरीब। शुमाली कश्मीर के कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। लेह में पीडीपी काउंसलर मोहम्मद निसार की बीजेपी में शमूलियत। सिरिंग नामग्याल ने पीडीपी में काउंसलर का बीजेपी में किया खैर मकदम। बीजेपी अक़लियतों के मसाइल हल करने में आगे। उस्मानाबाद कुपवारा के म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। उस्मानाबाद कुपवारा के वार्ड नंबर 7 के लोगों में नाराजगी। म्यूनिसिपलिटी की जानिब से नहीं की जा रही है कोई सफाई सुथराई। जिला कुपवारा का सिराजपुरा गांव पीने के पानी से महरूम। लोगों ने हुकाम के खिलाफ किया सख्त नाराजगी का इजहार। गवर्नर इंतजामिया से तवज्जो देने का मुतालबा। पाकिस्तान के आसमान से अब परवाज भर सकेंगी हिंदुस्तानी तैयारे। पाकिस्तान ने फरवरी में बालाकोट हवाई हमलों के बाद हिंदुस्तानी तैयारों को गुजरने पर लगाई थी पाबंदी। पाकिस्तान ने 26 फरवरी को अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जब हिंदुस्तान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स करके पुलवामा हमले का बदला लिया था। एयर स्ट्राइक्स के 12 दिन पहले 14 फरवरी को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में जैश के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 56 जवान हलाक हुए थे, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। हिंदुस्तान ने भी फजाई हदूद की पाबंदियां खत्म कर दी हैं। दोनों ममालिक के बीच मामूल के एयर ट्रैफिक बहाल होने की उम्मीद। अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में एक बम धमाके से कम 11 अफराद मारे गए, जबकि दर्जनों जख्मी। हलाकशुदगान एक गाड़ी में जा रहे थे, जब सड़क के किनारे नस्ब बम धमाके से फट गया। अफगान हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान हुकाम ने तालिबान को इस कार्रवाई का मौरूद इल्जाम ठहराया है, ताहम किसी मुसल्लह गिरोह की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट और दीगर हादसात में कल 24 अफराद लापता, जबकि 11 अफराद जान बहक और 9 अफराद जख्मी हुए हैं। लेसवा बाईपास पर नई बनने वाली सड़क भी सैलाबी रेले की नजर हो गई है। ये रोड हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग से बचने के लिए सन 1992 में तैयार की गई थी, जिसे अब पुख्ता किया जा रहा था। नाले में आने वाली तुगयानी से लगभग 135 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं, जिसमें 3 मसाजिद भी शामिल हैं। सड़कों के टूटने से आमद-रफ्त मुनक़ता हो गया है। वहीं मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से हुए इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अवाम अशियाए खुर्दनी और पीने की साफ पानी से महरूम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के हवाले से ट्वीट्स करके एक मरतबा फिर नस्ल परस्ती का इल्जाम लगाया है।
ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में इन खवातीन के वापस जाने का मशवरा देने से पहले कहा था कि ये खवातीन इन ममालिक से आई हैं जिनकी हुकूमतें मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हैं। गैर सफेद फार्म से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि गैर सफेद फार्म लोगों का समझा जाता है दूसरे दर्जे का शहरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक शो के दौरान नए पॉलिसियों पर दस्तखत किए। ट्रंप ने अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए उठाए गए इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल कारोबार में अमेरिका को $621 बिलियन का हुआ था नुकसान। आलमी चैंपियन इंग्लैंड का पहली पोजीशन पर भी कब्जा। आलमी वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम पहले मुकाम पर काबिज। आईसीसी की नई टीम रैंकिंग में आलमी चैंपियन इंग्लैंड 125 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद, जबकि भारतीय टीम दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया का चौथा नंबर। टॉप 10 बैट्समैन में इंडिया के कप्तान विराट कोहली का जलवा बरकरार। कोहली दुनिया के 10 अच्छे बल्लेबाजों में नंबर 1 पर है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज। कारकर्दगी की वजह से वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में भी हिंदुस्तानी बॉलर्स का जलवा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर विराजमान है। ऑलराउंडर की कैटेगरी में बांग्लादेश के शकीब अल हसन पहले नंबर पर। शकीब ने बल्ले और गेंद दोनों से आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। साबिक इंटरनेशनल अंपायर साइमन टॉफल का कहना है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को गलत तौर पर एक इजाफी रन दिया गया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल मैच के आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड के फील्डर्स के थ्रो बैट्समैन स्टोक्स से टकराकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई थी, जबकि इस दौरान स्टोक्स अपना दूसरा रन मुकम्मल करने के लिए भाग रहे थे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच को वर्ल्ड कप में तारीख का अब तक का बेहतरीन फाइनल करार दिया। इंग्लैंड की शानदार कामयाबी पर वसीम अकरम ने कहा कि वर्ल्ड कप का ऐसा फाइनल कभी नहीं देखा। मैच के दौरान कभी इंग्लैंड तो कभी न्यूजीलैंड फेवरेट लगा।